वेलकम टू यूट्यूब चैनल गाइस। आज के मार्केट के रिगार्डिंग वीडियो बनाया था। आई होप आप सब लोगों ने देखा होगा। एक बार के लिए डिस्कस कर लेते हैं क्या बात हुई थी वीडियो में और आगे किन किन चीज़ों पे हमें ध्यान देना है, कैसा डेटा सेटअप निकल के आया। तो देखिए, सबसे पहले निफ्टी का देखते हैं। 17,400 की बात की थी कि 17,400 एक बार के लिए जाना चाहिए, ये 17,500 तक चला गया। ओके, बैंक निफ्टी लग रहा था 37, ये 37,300 तक चला गया। ओके, सो जितना एक्सपेक्टेशन था उससे काफ़ी ज़्यादा मूव आया। क्यों, थोड़ा एक बार के लिए डिस्कस करते हैं, क्योंकि कुछ लोगों का जब टेलीग्राम ग्रुप पे मेंशन किया था मैंने उस चीज़ के रिगार्डिंग कि शॉर्टर्स ट्रैप हुए हैं, तो जानना चाह रहे थे कैसे, तो थोड़ा उस पर विद इन 1 और 2 मिनट्स डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद देख लेते हैं ग्लोबल का क्या सिनेरियो है। ओके, तो देखिए सबसे पहले होता क्या है, जैसे मैं ऑप्शन चेन आप लोगों के सामने खोल देता हूँ एक बार के लिए। ये निफ्टी है। ओके, अभी आप एक चीज़ इसमें समझिए कि यहाँ पे मैं निफ्टी का चार्ट खोल देता हूँ और सेम टाइम पे आपको दिखाता हूँ। ओके, देखिए हुआ क्या। हम लोग थे 16,900 पे। जब 16,900 पे थे, सबसे ज्यादा एग्रेसिव राइटिंग हुई थी 17,200 की कॉल में। 17,200 की कॉल में। ओके, और उससे ऊपर की कॉल में फिर राइटिंग थी, लेकिन 17,200 का बहुत एग्रेसिवली राइट किया गया था कि ये मोस्ट प्रोबेबली डिके होके जीरो हो जाना चाहिए। ओके, अब हुआ क्या, एक ही दिन में हम 16,900 से हमने क्लोजिंग दी 17,170 तक की। तो देखिए क्या एक सिनेरियो रहता है कि जब थोड़ा 17,000 को जिन लोगों ने शॉर्ट किया होगा, 17,050, 17,100, 17,150, वो लोग थोड़ी थोड़ी कवरिंग करते हैं। लेकिन जैसे मान लीजिए 17,200 के कॉल राइटर ने शॉर्ट किया हुआ है, तो उसका उस टाइम पे एक मान लीजिए कि आप प्रीमियम कितना होगा, 100 रुपए, 80 रुपए, 70 रुपए, 150 रुपए, जो भी प्रीमियम का एक राउंड फिगर मान लीजिए आप, 100 रुपीज पे उन्होंने शॉर्ट किया। दैट मीन्स वो 17,300 तक तो वैसे भी सेव है। तो मार्केट ने अगर यहां पे एक मूव देके 17,170 तक आया, तो 17,200 से नीचे वाले पैनिक हुए, 17,200 और उससे ऊपर वाले पैनिक के सिचुएशन में नहीं आए। अब आज क्या हुआ, आप ये देखिए, गैप अप ओपनिंग हुई सीधे 335 के आसपास की, 17,335 के आसपास की, और उसके बाद में मार्केट हमारा ऊपर जाता गया। अब जब 17,335 गया, तो सीधा जो कॉल राइटर है, तो 17,200 की जो कॉल है उसकी इंट्रेंसिक वैल्यू 135 140 हो गई। ओके, तो उस केस में क्या हुआ, फिर जो कॉल राइटर्स होते हैं वो ट्रैप होते हैं। अब वो क्या करेंगे, देखिए हो सकता है 5 10 15 मिनट का वेट करेंगे। आप पहुंच गए 17,350, 17,350 पहुंच गए। अब क्या होगा, मान लीजिए कुछ उनमें से वीक ट्रेडर होंगे, कुछ स्ट्रॉन्ग ट्रेडर होंगे। वीक ट्रेडर क्या करेंगे, मान लीजिए थोड़ा भी नीचे आया, डर के मारे कि चलो ठीक है, अब नो प्रॉफिट नो लॉस जैसी सिचुएशन में आ गए हैं, 120 पे शॉर्ट की थी, 120 की रेट चल रही है, खत्म करो इसे, या 20 रुपया हो रहा है तो खत्म करो चलो इसे। ओके, तो उस केस में जैसे ही मार्केट थोड़ा नीचे आएगा, तो जो कॉल राइटर्स हैं जिन्होंने कॉल राइट की हुई थी, वो बाय करके मार्केट को सपोर्ट देने लगते हैं। इसलिए जब इस तरीके की ट्रैपिंग होती है, तो होता क्या है कि लोग सोचते हैं कि मार्केट नीचे आएगा, लेकिन ये जो कॉल राइटर्स है नीचे आने नहीं देते हैं मार्केट को। इसीलिए आप देखेंगे हुआ क्या है, 16,900 से हम आ गए ऑलमोस्ट 17,500, 600 पॉइंट कर रहे हैं सिर्फ 2 दिनों में। ओके, सो कल एक शॉर्ट कवरिंग थी वीक हैंड के थ्रू, आज शॉर्ट कवरिंग हुई है थोड़ी स्ट्रॉन्ग हैंड्स के थ्रू। ओके, अब एक बार के लिए मार्केट डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि इस पे थोड़ा टेक्निकल क्लास का नहीं है मामला। तो देखिए, नेस्डेक ऊपर से थोड़ा करेक्ट है, डाउ जोन्स प्लस ही है, ऊपर से थोड़ा नीचे आया बट प्लस ही है। डॉलर इंडेक्स 96 को क्रॉस कर रहा है, कर चुका है, और एक कंसोलिडेशन के फेज में है। बाकी मार्केट मोर और लेस थोड़ा प्लस माइनस के सिचुएशन में चल रहे हैं। कोई बहुत ज्यादा क्यूज ग्लोबल से नहीं निकल के आ रहे हैं। अब आते हैं हमारे मार्केट पे निफ्टी का चार्ट। ये रहा निफ्टी का चार्ट। अब देखिए, मेरा बहुत ही सिंपल व्यू है इसमें। जो निफ्टी का 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, और इसी पे अगर मैं एक और मूविंग एवरेज और प्लॉट कर दूं, अगर मैं इसमें एक और मूविंग एवरेज प्लॉट कर देता हूं, लेट्स से ये लाइन ले लेते हैं इसकी, कितना, 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। आप ये देखिए हुआ क्या है, एकदम जस्ट उसके ऊपर है। अगर आप देखेंगे जस्ट उसके ऊपर की क्लोजिंग। ओके, सो क्या मार्केट ने अच्छी क्लोजिंग दी है? डेफिनेटली मार्केट ने अच्छी क्लोजिंग दी है, लेकिन
आप इस चीज को समझिए कि हो क्या रहा है मार्केट में। जब तक 17,575 17,600 के ऊपर की क्लोजिंग नहीं देता है मार्केट, मुझे लगता है आप लोगों को अभी भी कॉशियस ही रहना चाहिए मार्केट में, अभी भी कॉशियस ही रहना चाहिए मार्केट में, अगर उससे ऊपर की क्लोजिंग तब तक नहीं आती है तो। क्यों क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, आप लोग ये समझिए। हम लोगों ने यहां पे कहां की क्लोजिंग दी थी? 16,980 65 जो भी था। 2 दिन में फिर से हम कहां चले गए थे? 17,400। अगले दिन हम कहां खुले थे? 17,500। और 2 ही दिन में हम 17,500 से फिर कहां गए? 16,900। तो देखिए मार्केट का स्ट्रक्चर बहुत जबरदस्त नहीं है अभी। शॉर्ट कवरिंग आ गई, सारी बात अच्छी है, लेकिन ये जो ट्रेंड था ये रिवर्स हो गया है। ये कंफर्मेशन मिलेगा हमें 17,600 के ऊपर। आप ये मान के चलिए 17,575 के भी ऊपर की अगर क्लोजिंग आ गई तो वो कंफर्मेशन है उस चीज का। तो मेरे लिए जो मेक और ब्रेक लेवल है वो है 17,575। उससे ऊपर क्या करोगे? 2 दिन से मैंने, अगर आप मुझसे पूछेंगे क्या ट्रेड किया है, ऊपर की तरफ नीचे का इंट्राडे सिर्फ। जैसे कल आईसीआईसी का ट्रेड भी बताया था मैंने आपको, कल बताया था, परसों, आई डोंट नो, आई थिंक परसों बताया था, क्योंकि नहीं, कल का था वो ट्रेड, हाँ, क्योंकि आज मैंने उसकी पुट्स को कवर कर लिया, क्योंकि मैंने 11 रुपए पे अराउंड शॉर्ट किया था, 11 साढ़े 11 के अराउंड, और आज वो 4-3 रुपए के करीब आ चुकी थी। ओके। तो अभी बहुत ही लो वॉल्यूम ट्रेडिंग चल रही है, क्योंकि मार्केट का डायरेक्शन देखिए क्लियर नहीं है। और आप हार्डली पूछिए कुछ ट्रेडर्स, मतलब आप अपने आसपास का ही चैनल चेक कीजिए, हार्डली आप कुछ ट्रेडर्स मिलेंगे जो प्रॉफिट में होंगे इस मार्केट में। ओके। क्योंकि इस तरीके की वॉलेटिलिटी, क्योंकि जब 16,900 पे जब ये क्लोजिंग थी, मुझे लगता ही नहीं जो टेक्निकल फॉलो करता है वो बाय करके जा सकता है उस केस में, अगर वो हेज करके नहीं जा रहा था। ओके। सो लेकिन मार्केट ने क्या किया, वो सारे चॉप्ड ऑफ कर दिए, बुल्स भी और बियर्स भी। और सिर्फ वो बचे हुए हैं जो हेजिंग के थ्रू प्ले कर रहे हैं। जैसे हमारे बहुत से क्लाइंट्स हैं जो जिनका कंप्लीट पोर्टफोलियो हम हेजिंग के थ्रू ही देखते हैं, वो सेफ है, टच वुड। सो अभी बहुत ज्यादा एग्रेसिव नहीं होना है, लेकिन हाँ, अगर 17,600 क्रॉस होता है तब हमें हाई बीटा पे ध्यान देना है, ध्यान रखिएगा। जो हाई बीटा कैश स्टॉक्स हैं, आपको उन पे ध्यान देना है, वो बहुत अच्छा चल सकते हैं उस केस में। ओके। अब हम आ जाते हैं एक बार के लिए डेटा पे। कल डेटा का सेट फाइल आई नहीं थी, तो थोड़ा डिले हो गया था, डिस्कस नहीं कर पाए थे, आज देखते हैं। देखिए आज क्या हुआ है, लॉन्ग लेके गए हैं 3,000 कॉन्ट्रैक्ट्स और शॉर्ट अनवाइंड किए हैं, अच्छा डेटा है, कोई इशू नहीं है। लेकिन अब देखिए इशू कहाँ है, स्टॉक में लॉन्ग भी अनवाइंड कर दिए 4,200 के करीब कॉन्ट्रैक्ट्स, और शॉर्ट भी अनवाइंड कर दिए 12,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है। और दूसरा जो कंफ्यूजिंग डेटा है, 13,000 कॉल लॉन्ग अनवाइंड, 29,000 कॉल शॉर्ट करके गए, 6800 पुट लॉन्ग और उसके करस्पॉन्डिंग 46,000 पुट शॉर्ट। दैट मीन्स ये समझ में आ रहा है कि एक मोर और लेस रेंज में रह सकता है मार्केट एक्सपायरी के दिन। अगर ऊपर खुलता है 50-100 पॉइंट, तो मुझे लगता है थोड़ा डाउनवर्ड वाइज नीचे की तरफ रह सकता है। और आज का भी अगर आप फिगर देखेंगे तो देखिए एफ आज भी बेच के गए हैं, 580 करोड़ रुपए आज भी बेचे हैं, डीआईज ने 1700 1750 करोड़ रुपए सेलिंग की है, वो अलग है। अब एक बार के लिए स्टॉक्स देख लेते हैं। देखिए एक स्टॉक जो बुल साइड पे है, मैंने क्या कहा कि पहले पिछले 6-8 महीने से हम कंटिन्यूसली बुल कॉल्स ही ले रहे थे, अब मिक्स का टाइम आ चुका है। पहला बुल मारुति, आज बहुत ही जबरदस्त ब्रेकआउट दिया इस स्टॉक ने, हमने कैश में बाय भी किया, मैंने पर्सनली कुछ ऑप्शंस भी लिए थे, लिक्विडेट कर दिए हैं वो ऑप्शंस। लेकिन अगर आप एक चीज देखेंगे, पिछला स्विंग हाई भी क्रॉस किया है, जो मूविंग एवरेजेस हैं उनको भी क्रॉस किया है। आप ये देखिए क्लोजिंग हुई है 7,434, नेक्स्ट रेजिस्टेंस 7,700 7,800 तक कोई रेजिस्टेंस नहीं है। अगर ये मार्केट देखिए सस्टेन कर जाता है, प्राइमरी है मार्केट, अगर मार्केट सस्टेन कर जाता है, मुझे लगता है 77-78 इजीली जा सकता है। सेफली आप प्ले करना कीजिए तो 7500-7600 के टारगेट के लिए आप इसको प्ले कर सकते हैं। अब एक वीक स्टॉक लेते हैं, कोटक। देखिए इस स्टॉक ने एक पैटर्न को ब्रेक डाउन किया था, हेड एंड शोल्डर पैटर्न को। ओके। इशू है चार्ट में, आप देखेंगे एक दिन ऊपर जाने की कोशिश 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से, दूसरे दिन ऊपर गया, लेकिन ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ट्विजर टॉप जैसा पॉइंट काइंड ऑफ पैटर्न, एकदम एग्जैक्टली सेम टॉप नहीं है, लेकिन फिर से ब्रेक डाउन है, वीक है चार्ट।
मुझे लगता है एक बार के लिए 1890 के लेवल दिखा सकता है। थर्ड चार्ट है जी, जी एंटरटेनमेंट। जी में आपको क्या करना है, बहुत स्ट्रॉन्ग चार्ट है, मुझे लगता है ये कंसोलिडेट कर रहा है, इसको कैश में लेके रखिए। अगर डील पैन आउट हुई जी और सोनी की, देखिए इसमें एक क्वेश्चन मार्क है डील वाला, अगर हुआ तो मुझे लगता है स्टॉक ये 400, मैं बहुत कंजर्वेटिव बोल रहा हूँ, ये स्टॉक डबल हो सकता है इजीली। ओके, तो ये मुझे लगता है आपको इन्वेस्टमेंट के लिए ध्यान देना चाहिए इस स्टॉक पे। यहाँ से क्योंकि अगर आप देखेंगे स्टॉक चला ही नहीं है ये, तो मुझे लगता है इस स्टॉक पे आप लोगों को ध्यान देना चाहिए। जी का चार्ट बहुत अच्छा है। ओके, एक डिस्क्लेमर है कि हाँ, पर्सनल पोर्टफोलियो में स्टॉक है। ओके, सो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।